यूजीसी नेट जेआरएफ में माओ से तुंग के बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो बुक्स और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट वीडियो में। तो माओ से तुंग की इंपॉर्टेंट जानकारी चीन के हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है। बुक्स है इनकी ऑन कॉन्ट्राडिक्शन 1937 अंतर्विरोध, यानी ऑन कॉन्ट्राडिक्शन 1937 अंतर्विरोध की अवधारणा है। ऑन प्रोट्रैक्टेड वॉर 1938, ऑन प्रोट्रैक्टेड वॉर 1938, ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 यानी नव लोकतंत्र का सिद्धांत है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 यानी नव लोकतंत्र का सिद्धांत है। ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट 1945, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट 1945, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949 यानी जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकवाद, जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकवाद। नोट लगाई लिखना है। निरंतर पैदा होने वाले अंतर विरोधों को दबाने हेतु माओ ने निरंतर क्रांति के तहत निम्नलिखित अभियान चलाए। इनका क्रम बहुत बार पूछा जाता है। क्रम देखिए, पहला भूस्वामी विरोधी अभियान 1949 से 1952, भूस्वामी विरोधी अभियान 1949 से 1952। सैकड़ों फूलों के खिलाने की योजना 1957, सैकड़ों फूलों को एक साथ खिलाने की योजना 1957। लंबी या महान छलांग आंदोलन ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट 1958 से 1960, लंबी या महान छलांग आंदोलन ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट 1958 से 1960। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976। राजनीतिक विचार, माओ के प्रमुख राजनीतिक विचार कौन कौन से? पहला, मार्क्सवाद लेनिनवाद का चिन्हीकरण कर दिया, मार्क्सवाद लेनिनवाद का चिन्हीकरण कर दिया। माओ का नव लोकतंत्र या नव जनवाद, माओ का नव लोकतंत्र या नव जनवाद। जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकवाद, जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकवाद। अंतर्विरोध की अवधारणा, अंतर्विरोध की अवधारणा। निरंतर क्रांति का सिद्धांत, निरंतर क्रांति का सिद्धांत। चारा व छड़ी की नीति, चारा व छड़ी की नीति। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत। लोक युद्ध का सिद्धांत, लोक युद्ध का सिद्धांत। दो कथन है महत्वपूर्ण, देखिए। पहला अन्ना लुईस स्ट्रोंग का, अन्ना लुईस स्ट्रोंग कहते हैं कि माओ की सबसे बड़ी उपलब्धि मार्क्सवाद को यूरोपीय से एशियाई रूप देना है। अन्ना लुईस स्ट्रोंग ने कहा कि माओ की सबसे बड़ी उपलब्धि मार्क्सवाद को यूरोपीय से एशियाई रूप देना है। और कोलाकोविस्की, महत्वपूर्ण कथन है कोलाकोविस्की का कि अपने अंतिम रूप में माओवाद एक रेडिकल किसान यूटोपिया है, जिसमें मार्क्सवादी शब्दावली तो बहुत हैं, लेकिन मूल्य मार्क्सवाद से पूर्णतया अलग है, यानी भिन्न है। यानी कोलाकोविस्की का स्टेटमेंट है, अपने अंतिम रूप में माओवाद एक रेडिकल किसान यूटोपिया है, जिसमें मार्क्सवादी शब्दावली बहुत हैं, लेकिन मूल्य मार्क्सवाद से पूर्णतया अलग हैं।